भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में अब खौफ है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तान ने बदले आतंकवादियों के ठिकाने, जो खबर सामने आ रही है, हाफिज सईद, मसूद अजहर का भी ठिकाना बदल दिया गया है। दोनों को नए ठिकानों पर भेजा गया है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से हटा दिया गया। ISI ने आर्मी कैंट में हाफिज सईद को छिपाया। हाफिज सईद के मदरसे के सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने बदले गए हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर दोनों भारत के उन दुश्मनों में शामिल हैं जिन्होंने भारत में कत्ल गारत को अमली जामा पहनाया और भारत में कत्ल गारत की प्लानिंग इन दोनों की रही है। मसूद अजहर, जिसे IC 814 के बाद अफगानिस्तान में छोड़ना पड़ा था, हाफिज सईद जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है और लश्कर तैयबा का चीफ है, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान ने अब बदल दिए हैं। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से हटा दिया गया है। ISI ने आर्मी कैंट में हाफिज सईद को छिपाया। हाफिज सईद के मदरसे के भी सभी प्रोग्राम कैंसिल किए जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने बदल दिए गए। दोनों को नए ठिकानों पर भेज दिया गया और पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि अगर भारत हमला करता है तो भारत का टारगेट जो भी हो, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर तो एकदम होंगे ही होंगे। लिहाजा इन लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान के इशारों पर भारत में खून खराबा किया है, खून बहाया है, इनको पाकिस्तान अपने उन मोहरों की तरह रखता है जो गाहे बगाहे पाकिस्तान के उन कामों को पूरा करते हैं, अंजाम देते हैं जिनमें पाकिस्तान सीधे तौर पर सामने आता नहीं है। लिहाजा इन लोगों को छिपाया जा रहा है, इनकी जगह बदली जा रही हैं। हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, तब हम उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। लेकिन खबर ये कि पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट के ठिकाने बदले हैं और टेररिस्ट में सबसे खास हाफिज सईद और मसूद अजहर का नाम है। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर इस्लामाबाद से। शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला किया। गिलगित और स्कार्दू, जी हां, गिलगित और स्कार्दू जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ते हैं, वहां के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तरी क्षेत्रों के लिए सभी उड़ानें सस्पेंड। विदेशी उड़ानों की भी कड़ी निगरानी शुरू। CAA को विदेशी विमानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। गिलगित और स्कार्दू के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। गिलगित स्कार्दू, यहाँ के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नॉर्दर्न रीजन के लिए जितनी भी उड़ानें हैं उन सबको रद्द किया गया है। जो विदेशी उड़ानें हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। CAA को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन विमानों की जांच कर सके। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दो खबरें हम आपको बता चुके हैं। दूसरी खबर आपके सामने, गिलगित स्कार्दू के लिए सभी उड़ानें रद्द। पहली खबर जो हमने आपके सामने रखी थी, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट के ठिकाने बदल दिए गए हैं। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, हमने दो खबरें अपने दर्शकों के लिए सामने रखी। पहली, पाकिस्तान ने आनन फानन में फैसला लेते हुए हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट की लोकेशन चेंज की है। पाकिस्तान को शायद इस बात का यकीन है कि अगर ये सारे हालात एक वॉर जंग में बदलते हैं तो भारत का निशाना कुछ हो या ना हो, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर तो जरूर हो सकते हैं।
देखिए बिल्कुल राजीव, जहां इस समय पाकिस्तान को अपने नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, तो वही पाकिस्तान इन आतंकियों को जो है महफूज जगहों पर ले जा रहा है। जो आतंकी जो है उन्हीं को आज डस रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, इनकी लोकेशन जो है अब लाहौर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लाहौर शिफ्ट किए गए हैं। लगातार वहां पर उनके लिए जो है सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आ रही है, जो डेजिग्नेटेड आतंकी है, जिसको दुनिया ने करार दिया है कि ये बड़ा आतंकी है, और उसको इस तरह से रखना जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो है भारी भी पड़ सकता है। हमने देखा कि लगातार जिस तरह से घाटी की बात हो, जहां पर लगातार हाफिज सईद के आतंकियों के द्वारा जो है कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और हालिया दिनों में जब पहलगाम के बैतरन में आतंकी हमला, तो उसके तार भी जो है हाफिज सईद के साथ जुड़ रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना और सरकार को यह डर सता रहा है कि कहीं हाफिज सईद को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में जो है मारा ना जाए। लगातार फिलहाल वहां पर जितने भी डेजिग्नेटेड आतंकी है, चाहे हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, या और भी जितने भी अन्य आतंकी है, उनके लिए जो है अब कड़े प्रबंध जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में किए गए हैं। जी, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में किए गए। और दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है आशिक, और वो आ रही कि पाकिस्तान ने एक फैसला लेते हुए पीओके के गिलगित और स्कार्दू के लिए अपनी फ्लाइट्स, अपनी विमान उड़ानों को रद्द कर दिया है। सभी विदेशी उड़ानों को भी उन्होंने निगरानी में डाला है, और उनकी जांच का भी एक हक एक कमेटी को दे दिया है। ये क्या इशारा दिखलाता है? क्या पाकिस्तान मान चुका है कि अब कुछ देर ही सही लेकिन अटैक होना तय है? देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से भारत की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है कि अब जो है बातचीत नहीं होगी, बल्कि अब प्रहार होगा। जिस तरह से पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने यहाँ पर आम इंसानों की जाने ली, जो टूरिस्ट यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए थे, जो टूरिस्ट यहाँ पर कश्मीर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, उन्हीं टूरिस्टों पर गोलियां चलाकर कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि भारत जो है अब बात करने के मूड में नहीं है, बल्कि प्रहार करने के मूड में है। वजह यही कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है कि अब पाकिस्तान जो है तमाम तरह जितने भी ऑपरेशन है उनमें जो है अब तेजी लाता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि बीते कुछ दिन पहले ही लगातार पाकिस्तान के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर आर्टिलरी को मूव किया गया, सेना को तैयार रखा गया, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि भारत जो है इस समय जंग के मूड में है। हम इससे पहले जो हमने आपसे सवाल पूछा था हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर, क्या हाफिज सईद की लोकेशन वाकई बदल रहा है पाकिस्तान आशिक? देखिए बिल्कुल ये साफ हो गया है, भारत का निशाना वहां के स्थानीय नागरिक नहीं बल्कि यही आतंकी है। और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि इन आतंकियों को किस तरह से बचा के रखा जाए। ये आतंकी जो है लगातार पाकिस्तान को हमेशा जो है जरूरत पड़े है जब भी इनसे काम लेने की बात हो, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की बात हो, तो यही आतंकी जो है घाटी का रुख करते हैं, और यही आतंकी यहाँ पर इस तरह की वारदातों को जो है अंजाम देते हैं। फिलहाल जिस तरह से इन आतंकियों की लोकेशन को जो है बदला गया है, ये कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को जो है एक कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त में रखा गया है और लाहौर ले जाया गया है। इसी तरह मसूद अजहर हो या सईद सलाहुद्दीन हो, उनकी जगहों को भी जो है, उनकी लोकेशन को भी जो है चेंज किया गया है। और जितने भी पाकिस्तान में आतंकी कैंप है, खासतौर पर पीओके के इलाकों की जहां तक बात आती है, तो इन इलाकों से पाकिस्तानी सेना और वहां पर आतंकियों की नफरी को जो है तैनात किया गया है, ताकि जिस हिसाब से हमने देखा बीते कई दिनों से सीज फायर वायलेशन हो रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वजह यही है कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घाटी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आशिक मीर श्रीनगर से मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान भी डरा सहमा है। खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो कोशिशें ज़रूर कर रहा है, लेकिन दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान की हैसियत कहाँ और क्या है। वो कितनी देर भारत के सामने टिक सकता है, खासकर तब जब भारत के पास राफेल जैसा किलर फाइटर जेट है। राफेल मारेगा झपटा, दुश्मन हक्का बक्का, टारगेट होगा लॉक, पाकिस्तान जाएगा चौक।
आसमान का किलर, शहबाज का फियर। पलक झपकेगी और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदुस्तान के आसमानी शिकारी को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए अपनी सीमा भी नहीं लांघनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में बटन दबेगा और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पर है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। ये फैसला पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से लेकर सीधा हमला तक हो सकता है। पाकिस्तान भी भारत के गुस्से को महसूस कर रहा है, इसलिए वो बेहद डरा हुआ है। इसलिए उसके नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन इनके इन बयानों में, इन गीदड़ भपकियों में इनका डर, इनका खौफ, इनकी बेचैनी साफ झलक रही है। क्योंकि इन्हें पता है ये और इनकी सेना केवल बयान दे सकती है, उससे ज्यादा इनके बस का कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान बयान नहीं देता, हवाई बातें नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इस बार भारत ने ऐसे किसी एक्शन के लिए अपने फाइटर जेट राफेल को एक्टिव कर दिया है, जो पल भर में पाकिस्तान का खेल खल्लास कर सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 के दम पर फुदक रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया ये लड़ाकू विमान चीन की अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट 300 किलोमीटर दूर से राफेल जैसे लड़ाकू विमान पर 5 मैक की रफ्तार से निशाना लगा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खुश होने वाली खबर नहीं है, क्योंकि राफेल मेटियोर जैसी डेंजरस मिसाइल से लैस है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। मेटियोर में रैमजेट इंजन होता है जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज गति बनाए रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूल प्लस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें तेज चलती हैं और कम समय में खत्म हो जाती हैं। इनकी शुरुआती स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये अपनी ऊंची स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख पाती। मेटियोर और PL-15 कागज पर भले ही एक जैसी खतरनाक दिखती हों, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 21 साबित करता है। मतलब साफ है, पाकिस्तान F-16, JF-17C, PL-15 के दम पर जितना चाहे फुदक ले, गीदड़ भपकी दे ले, लेकिन जब हिंदुस्तान का आसमानी शिकारी राफेल उड़ेगा तो इन सब का काल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तनाव वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और तनाव के बढ़ते इस कदर इस हालात में ये भी अब हर तरफ से एक्सपर्ट के द्वारा सोचा जाने लगा है कि हालात आगे आने वाले दिनों में किस तरह करवट लेंगे। क्या वाकई हम एक कॉन्फ्लिक्ट के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं? क्या इसे टालने की कोई कोशिश दिखती है या फिर अब इसके टाले जाने के कोई चांस बचे नहीं हैं? दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और हासम दुर्रानी मेरे साथ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमान को मैं न्योता देना चाहूंगा। हासम दुर्रानी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में, आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। हासम भाई, क्या आपको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पांचवी लड़ाई तय लग रही है? देखिए सर, मुझे तो बतौर एक आम इंसान के और एक जर्नलिस्ट के, मैं तो सर कभी भी जंग के हक में नहीं हूँ। और सिर्फ यही नहीं कि ये पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान में जो जंग है, शायद इस वजह से कि इसमें आप जैसे दोस्त हैं और मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो खुदा ना खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम होगा या मेरी जान के ऊपर बन जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दुनिया का कोई भी खिता हो, मैं उसके ऊपर जंग के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। लेकिन जब हालात कुछ इस तरह के बन जाते हैं, देखिए कौमें जो है वो चाहे हिंदू कौम हो या मुसलमान कौम हो या वो ईसाई हो या वो सिख हो या कोई भी किसी भी उसे हो, अगर वो ये समझें कि हमने अपनी जो हमारी सियासत है उसके हमारे उसके जो फंडामेंटल्स जो हैं, अगर हम उसको निकाल दें और उसकी जगह पे अगर हम मजहब को डाल दें, तो फिर तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि बोको हराम जो थे, उन्होंने अफ्रीका के अंदर क्या हालत की, और वो अभी भी जो है वहां पे वो मजहब के नाम पे लोगों को मार रहे हैं। अगर हम देखते हैं चचनिया के अंदर देखते हैं, बोस्निया हर्जगोविनिया में देखते हैं, तो वहां पे भी मजहब के नाम पे मुसलमानों को और ईसाइयों ने एक दूसरे के साथ जो भी कुछ किया वो आपके सामने है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया और कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर, देखिए कश्मीर का मुद्दा जो है वो तो चले हम मान लेते हैं एक ऐसा हड्डी है जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान जो वो हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन गुज़िश्ता पाकिस्तान ने, अगर जैसा बात करता हूं तो पाकिस्तान ने तकरीबन 30 से 1 साल पहले, आज से अगर मैं बात करता हूँ बिफोर 30 इयर्स बैक, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत जो थी या वो जो इस तरह के जो मामला जो थे, जो कि सियासी मामला होने चाहिए थे, उसके अंदर मजहबी जुनूनियत जो थी उसको इंजेक्ट किया गया। और उसके बाद अगर हम दूसरी जानब देखता हूं तो उसका खुमियाजा हमने भुगता है, बिल्कुल भुगता है। आपको भी पता है, हमने, और बल्कि मैंने आप ही के चैनल्स के ऊपर कई दफा बैठ के ये बात की है कि हमने जो है ये मजहबी जो जुनूनियत थी उसका हमने खुमियाजा भुगता है। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान छुड़वाई है उन लोगों से। और लेकिन अगर मैं दूसरी जानब देखता हूं तो इंडिया, जिसको कि मैं हमेशा एक पढ़ा लिखा और लिबरल मुल्क समझता हूं और अभी भी समझता हूं, बल्कि ये मेरा कोई वो हुस्न ज़न नहीं है, बल्कि मेरा यकीन है, कामल यकीन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इंडिया जैसी पढ़ी लिखी कौम जो थी वो हिंदुत्व के ट्रैप में कैसे आ गई। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान में अगर बात करता हूँ या मुसलमानों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा उनको एक बात, वो कहते हैं ये इस्लाम खतरे में है, तो मैंने उनको कहा कि यार जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी पाक हैं, उन्होंने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया था तो बकौल आप लोगों के तो इस्लाम तो उसी वक्त खतरे में आ गया था। मतलब क्या, पिछले 1400 साल से इस्लाम खतरे में है, तो हिंदुत्व जो है वो तो पिछले 15 सालों से खतरे में है। तो बात यह है कि अगर हम आराम तसल्ली से बैठ के अगर हम देखते हैं, जैसे मैं अभी आपकी रिपोर्ट जो अभी आपने जो चलवाई है, मैं उसको सुन रहा था सर। देखिए, बेसिकली पंजाबी की कहावत है, पंजाबी की कहावत है, वो कहते हैं कि रंडी ते रंडापा कट लेंदी है लेकिन मुस्टंडे जी नहीं देंदे। मतलब ये कि जो एक बेवा खातून है, ये विधवा जो है, वो तो बेचारी जो है अपना विधवापन जो है वो काट लेती है, लेकिन जो गली में फिरने वाले जो मुस्टंडे हैं, जो बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं, वो उसको इतना छेड़ते हैं कि वो उसको अपना वो त्याग जो है, या आप ये कह लें कि वो जो उसका जो सोग है वो पूरा नहीं करने देते। तो इसी तरह ये तो चले, आपका चैनल तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो ठंडा चैनल है इस मामले में। बाकी जितने भी इंडियन चैनल्स मैंने देखे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं अगर उनका नाम लेना शुरू करूं वो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मैं उन पे बैठता हूं तो वो बाकायदा तौर पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हम अलग दायरे पे चले जाएंगे, बाकी इस बात पर क्यों, हाँ इस बात पर हमको वैसे भी नहीं करना, लेकिन हम इस बात पर डिस्कस भी नहीं कर रहे। लेकिन जो चीज सामने आ गई है उस पर लेट्स डिस्कस वेरी क्लियरली। मैं राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे भी वही पहला सवाल होगा। हमने सुना अभी हासम दुर्रानी को पाकिस्तान से, वो क्या कह रहे हैं। मेरा सीधा सवाल वही जो उनसे पूछा, क्या आपको लग रहा है, क्या आप मानते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए कि भारत पाकिस्तान के बीच में पांचवी लड़ाई अब तय है?
देखिए, आप हसन दुरानी जी के ही बयान से स्टार्ट कीजिए। उन्होंने बोला मुस्लिम कौम, हिंदू कौम, मतलब इनको दिमाग में ही नहीं आता कि हिंदुस्तानी भी एक कौम है। मतलब जब ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये वो है, तो मतलब ऑलरेडी प्रीफेड एक इनके है कि हिंदुस्तानी भी एक कौम है। ये मतलब समझ से बाहर है। नो, दिस इज व्हाट, मतलब इससे आप कैसे लड़ सकते हो? ये जो दिमाग में घुस गया, मतलब इनको नहीं दिख रहा कि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान हाय है के नारे लग रहे हैं, हमारे मुस्लिम लीडर्स हाय है के नारे लगा रहे हैं, नहीं दिखता। इनके लिए अभी भी हिंदू एक कौम है। एंड ये जो बनाया हुआ है, यस, हिंदुस्तान में बदलाव हुआ है। बदलाव किस चीज का है? अपीसमेंट कम हुई है, सारे बराबर मान लिए गए। अब उस पे ना ये टॉपिक है बहस करने का, ना ये ना वो। मतलब हम लोग सारे मतलब दुरानी साहब भी शामिल मदरसा छाप लोग नहीं है। हम वहां पे मदरसा लेवल के स्कूलों से नहीं पढ़े हुए, हम सब मतलब नॉर्मल ठीक ठाक स्कूलों से पढ़े हैं, और हमको जियो पॉलिटिक्स सारा कुछ समझ आता है। जो ये 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उसका भी शॉर्ट फॉर्म अगर ये लिया जाए तो मतलब बिल्कुल समरी ये है कि भैया हम तो गे गुजरे है ही हैं, आप भी हमारी तरह गे गुजरे मत बनो। अभी मतलब ये एक समरी है। नाउ ये जो स्टैंड है, इसका मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि भाई कुत्ते की दुम नहीं सीधी होती। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमने 3 साल सहस करके देख लिया। फाइनली इट हैज, मतलब दिमाग में हमारे भी घुस गया है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। सो आपने आसिफ मुनीर को अगर बनाया है अपना सुपर किंग, देन द पीपल डिजर्व द गवर्नमेंट। और उसने जो किया है उसका भी लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। क्या करें इसमें, मतलब सम कोलेटरल डैमेज व्हाटएवर इट इज देयर, वो होगा ही होगा। ये मेरे को सुझाव दें कोई एक तरीका जिसमें हमें, जब अगर आसिफ मुनीर, हम यकीन करते हैं कि एक चेन है, आईएसआई में इसने प्लान किया, उसने प्लान किया, कोई एक तरीका बताएं कि पाकिस्तान हमारे हवाले कर दे। क्या इन्होंने मुंबई में किया? क्या इन्होंने कारगिल में? क्या इन्होंने कभी भी किया? सो एवरी टाइम यू कैन नॉट अलाउ इट कि ये करेंगे भी, उसके बाद गेट अवे बातें करके। मतलब पीपल हैव टू रियलाइज, ये इनकी जो हुक्मरान है, मतलब क्या ख्वाजा शरीफ डिफेंस मिनिस्टर एक बार भी इलेक्शन नहीं जीता। मैं इनको शर्म नहीं आती कि बिना इलेक्शन जीते डिफेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान की आर्मी के मतलब जनरलों के पैर चाट के वो डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। अब ऐसे लोगों के होते हुए नहीं, ये मेरे ख्याल से राजन जामवाल साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अब वहां की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, लेट्स नॉट डिस्कस एंड गो इनटू दैट। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। एक खैबर पख्तूनख्वा का एक पुराना वीडियो वायरल होना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी और वहां की पुलिस की तीखी झड़प का है ये वीडियो। खैबर पख्तूनख्वा के लाकी मारवात का बताया जा रहा है, और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सेना प्रमुख को खरी खरी सुना रहा है कि हम आपके जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं। क्या है ये वीडियो, जरा हम देख लेते हैं पहले। नहीं, ठीक है, इस तरीके के वीडियो कई सारे वायरल होते जाएंगे, और ये दौर ऐसा है जब सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आती चली जाएंगी। राजन जामवाल साहब, अब फाइनल जल्दी से 30 सेकंड में ये बताइए आप कि क्या आपको तय लग रहा है कि 5वीं लड़ाई ऑन द कार्ड्स है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इमीडिएट रिस्पांस था जो हो चुका है, इंटरमीडिएट रिस्पांस है जो ऑन द कार्ड्स है, ठीक है ना। फाइनल लड़ाई होगी या नहीं होगी विल डिपेंड कि हमारे इमीडिएट रिस्पांस के बदले इनका क्या रिस्पांस आता है। देखिए, कुछ एक एक्सेप्टेबल रिस्पांस होगा, वहां तक रहेगा, तो शायद नहीं हो लड़ाई होगी। अगर उससे ज्यादा हुआ तो एस्केलेशन लेटर हम क्रॉस कर जाएंगे, फिर फाइनल ठीक है। दैट मींस इस वक्त फोर्सेस, क्योंकि पाकिस्तान ने भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और डूरन लाइन से सारा फोर्स मोबिलाइजेशन इस तरफ कर दिया है, तो वो फ्लैश पॉइंट कब ट्रिगर करता है, कब चार्ज करता है, इसका इंतजार करना होगा। हसन दुर्रानी साहब, आपने राजन जामवाल साहब को भी सुना, आपने मजहब की भी बात कही थी। जब आप मज़हब की बात बोल रहे थे उस वक्त मुझे आसिम मुनीर का ओवरसीज़ में दिया हुआ वो पूरा तकरीर या सुनाई पड़ रही थी कि जब वो कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान एकदम अलग हैं, इन मुल्कों की बुनियाद अलग सोच पर बनी है, हिंदू की सोच अलग है, मुसलमान की अलग है।
ये तो एक अपनी जगह मैं रख लेता हूं, उन्होंने क्यों कहा, ये उनके दिमाग में क्या था, एक मैन इन यूनिफॉर्म को ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। लेकिन मैं सीधा सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब बातचीत बहुत हो रही है, मैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को एक्स पर भी देख रहा हूं और भी जगह देख रहा हूं, और उनके भी बातों को जब सुन रहा हूं तो मैं आपसे सीधा सवाल यही करूंगा, क्या पाकिस्तानी आर्मी तैयार है? जैसा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें तैयारी करनी नहीं है, हम तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तानी फौज जो है वो बिल्कुल तैयार है। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान फौज जो है वो हमारे जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, जितना भी हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ पे जो है टीटीपी ने हमें इतना एंगेज रखा हुआ था कि हमारी जो आर्मी जो थी वो ना चाहते हुए भी मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस में थी। उसके बाद अगर आप दूसरी जानब देखते हैं तो बलूचिस्तान के में भी जो बीएलए ने ना चाहते हुए भी हमें जो है मुसलसल हमारी आर्मी को एंगेज रखा। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस मामले में, अगरचे कि ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं टीटीपी का और बीएलए का वाकई शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने आर्मी को मुसलसल जो है मुतहर्रिक रखा, वाइब्रेंट रखा, और जिसका फायदा ये हुआ है पाकिस्तान को कि विद इन नो टाइम पाकिस्तान जो जितनी भी फौज जो थी वो बॉर्डर के साथ साथ डिप्लॉय हो चुकी है, और उन्होंने अपने जो भी चीजें करनी थी वो कर ली। दूसरी बात ये थी कि अभी जो रजन साहब यहाँ बैठे थे, डिफेंस एनालिस्ट है, लेकिन माजरत के साथ इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं उनके ऊपर थोड़ा सा अगर मैं उनका जवाब दूंगा तो वो फिर जर्नलिस्टिक एथिक्स से नीचे गिर जाएंगे, वो जर्नलिस्टिक एथिक्स से गिर जाएंगे, ये आपको भी पता है। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ एक ही इनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट ही रहिए, उसी पे आप गुफ्तगू करें, ज्यादा बेहतर है। आप जो किसी एक जर्नलिस्ट की तरह या एक सियासतदान की तरह तज्जिया अपना पेश मत करें, वो आपकी अपनी जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, और यही जाती ख्वाहिश है जिस पर मैंने पहले कहा है कि इस वक्त भारत की सिचुएशन ये हो चुकी है, जैसे अभी इन्होंने और इनका फियर जो था वो इनकी बातों से ही साबित हो गया है कि जी हम पहले ये करके देखेंगे, अगर तो हमें वहां से कोई ठंडी हवा का झोंका आया तो फिर हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये किस तरह पॉसिबल है रजन साहब? ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, गली में भी बच्चे अगर लड़ पड़ते हैं ना आपस में, तो पहले एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, और उसके बाद कोई एक आध लड़का जो है कि किसी को अगर हल्का सा थप्पड़ लगा दे तो अगला जो होता है वो ये नहीं देख रहा होता कि भाई मैं इसको क्या जवाब दूंगा, वो सीधा उसको जो है ना फेंटना शुरू कर देता है। तो दूसरी बात ये थी कि ये अब वो जमाने नहीं रहे जब हमारे आर्मी चीफ जो थे जनरल जो बाजवा साहब जो थे यहाँ पे, वो कहते थे कि मैं कैसे लड़ सकता हूं, मैं भारत के साथ लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे तो डीजल मेरे पास तो टैंकों का डीजल तक नहीं है। डरे हुए थे ना। उसके बाद उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है, जो कहा करते थे कि मैं पागल हूं, मैं तुम लोगों के कहने के ऊपर क्या इंडिया पे हमला कर दूंगा। देखिए दो चीजें हैं, इंडिया की फौज बहुत बड़ी है, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, 15.5 लाख आपकी फौज है, आपके जो है करंट जो इस वक्त है, लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की फौज जो वो सिर्फ 5.5 लाख है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये रजत साहब को भी जो हमारे यहाँ डिफेंस एनालिस्ट बैठे हैं, सॉरी मुझे इनका नाम एग्जैक्ट जो है ना वो नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए वो बोल नहीं रहा, ये ना गलत ना मेरे मुंह से निकल जाए। राजन जामवाल हैं। अच्छा राजन साहब तो राजन साहब बात यह है ना कि अगर आप 15.5 लाख फौज को अगर आप लेके आते हैं और लेके चलाएंगे तो डेफिनेटली उसकी सिचुएशन जो इस वक्त जो है, मैं मानता हूँ आपका जो आपका जो है बहरिया है, यानी कि आपकी जो सी जो आपकी आर्मी है बहुत बड़ी है, आपकी फजाइया बहुत बड़ी है, आपकी एयर जो है आपके पास तकरीबन 1700 से ज्यादा आपके पास तैयारे हैं। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो आपके पास जो आपकी जो लोकल जो फोर्स है यानी कि ग्राउंड फोर्स जो है वो 15.5 लाख आपकी यानी जो भी है। लेकिन सर बात यह है कि पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मुसलसल वो प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है, और भारत जो है वो किसी तरह से भी उसकी फौज जो थी कहीं भी प्रैक्टिस में नहीं है मां सिवाय कश्मीर के, वहां पे भी आपके 7-7.5 लाख के करीब आपकी फौज है। तो वो आपका बॉर्डर इतना बड़ा है, आप अगर उसको कहां डिप्लॉय नहीं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। देखिए 15.5 लाख फोर्स हो वो अलग है, आपकी 5.5 लाख हो वो अलग है। ये सारी फोर्स एक ही बॉर्डर पर आकर लड़ने के लिए नहीं हो जाएगी, और भी फ्रंट्स है वहां पर भी मौजूदगी होगी। अगर पाकिस्तान पूरी फोर्स ले आएगा तो वहां से बीएलए आ जाएगा, इधर भारत को चाइना भी देखना है, बांग्लादेश भी देखना है, तो फोर्स तो लिमिटेड काउंटर करेगी।